खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। हम शरीरधारी हैं और जो भी प्राणी होता है वह शरीरधारी होता ही है। और तो क्या, आत्मा एक जन्म पूरा करके अगले जन्म में जाती है, बीच में जो मार्ग है वहां भी शरीर रहता है। ये ग्रोस बॉडी, स्थूल शरीर नहीं रहता, तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मतर शरीर, दो शरीर तो अंतराल गति में भी रहते हैं। 5 शरीर बताए गए हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कार्मण। तो औदारिक, वैक्रिय, आहारक ये तीनों अंतराल गति में नहीं रहते, परंतु तैजस और कार्मण शरीर एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच के समय में भी जीव के साथ रहते हैं। ऐसे भी रहते हैं, अभी भी हम मनुष्य हैं तो तैजस और कार्मण तो हैं ही। ये औदारिक शरीर और विशेषतया है। तो तैजस और कार्मण जीवन काल में भी रहते हैं और जीवन समाप्ति के बाद अगले जन्म की यात्रा के बीच में भी रहते हैं और आगे के जन्मों में भी साथ रहते हैं। तो प्राणी शरीरधारी होता है, और जो शरीरधारी है और स्थूल शरीरधारी है वहां प्रवृत्ति भी होती है। प्रवृत्ति अनेक रूपों में, भोजन करते हैं तो प्रवृत्ति होती है, बोलते हैं प्रवृत्ति होती है, चलते हैं, कपड़ा पहनते हैं, नाना रूपों में शरीरधारी और खास करके मनुष्य कितनी प्रवृत्तियां करता है। और भी प्राणियों के अपने ढंग से प्रवृत्ति होती है, कम हो ज्यादा हो, होती है। तो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य जीवन में प्रवृत्ति तो एक तरह से अनिवार्य है, और प्रवृत्ति है, आचरण होता है, तो फिर बंधन, कर्मों का बंधन होने की बात भी है। अब यहां एक समस्या है कि प्रवृत्ति किए बिना तो जीवन चलना मुश्किल है। जीना है तो खाना भी होता है, खाना है तो आप लोगों को कमाई आदि की व्यवस्था भी करनी होती है। तो जीवन को टिकाने के लिए भोजन आवश्यक है, और भोजन के लिए फिर आदमी को अर्थ अर्जन भी, कमाई भी करनी होती है। तो ये सारे तो बंधन के स्थान बन सकते हैं। तो मनुष्य सोचता है कि मैं कर्मों के बंधन से भी ज्यादा बचूं, पाप कर्मों का बंधन भी न हो और जीवन की गाड़ी भी चलती रह सके। ऐसा कोई उपाय है क्या?
तो एक कुछ अंशों का उपाय है, वह है डिटैचमेंट, अनासक्ति, कि जीवन जियो अनासक्ति में रहो। रहो भीतर, जियो बाहर। बाहर में जीना है, व्यवहार भी करना है, बात भी करनी हो सकती है, और भी काम धंधे हैं, परंतु सब कुछ करते हुए भी रहो भीतर, अपने आप में रहो, अनासक्ति में रहो। आसक्ति बंधन है, सघन बंधन आसक्ति से होता है। और अनासक्त चेतना है तो बंधन होगा भी तो हल्का फुल्का होगा। जैन तत्व विद्या की बात बताऊं तो हमारे जो कर्मों का बंधन होता है उसमें दो तत्वों का योग है, कषाय और योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति। कषाय और योग। अब जो योग है वो तो प्रवृत्ति है, इधर कषाय है। तो हमारा सघन बंधन होता है वो कषाय, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा ये बंधन, पाप का बंधन हो सकता है। राग द्वेष मुक्त प्रवृत्ति होती है, वहां बंधन होगा तो भी बहुत हल्का। जैसे फिर एक मैं सिद्धांत की बात बताऊं। 14 गुणस्थान बताए गए हैं। 25 बोल जिनको याद हो तो 11वां बोल, गुणस्थान 14 बताए गए हैं। अब इनमें हम देखें 11वां, 12वां, 13वां, ये 3 गुणस्थान हैं। इनमें बिल्कुल कषाय नहीं होता, केवल योग मान्य है। तो उन 3 गुणस्थानों में कोई चलता भी है, वो साधु ही होता है, चलता है, बोलता है, पाप कर्म का बंधन बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सा आश्चर्य हो तो हो सकता है, एक केवल ज्ञानी साधु चल रहा है, चलते चलते आकस्मिक रूप में मान लें कोई जीव उनके पैर के नीचे आ गया और मर गया। जीव मर गया, जीव मरा है, उस समय भी केवल ज्ञानी के पाप का बंधन नहीं होता है। जीव मर गया, उनके पैर से मरा है, तो भी केवल ज्ञानी साधु पाप का भागीदार नहीं होता। मानो कि माफ है, उनको सब माफ है। माफ क्या है? उनके राग द्वेष नहीं है, सब साफ है, चेतना बहुत साफ है, राग द्वेष मुक्त है। तो केवल ज्ञानी साधु के पैर से जीव मर भी जाए तो उसके पाप का बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, इसलिए बंधन नहीं है। तो आसक्ति बंधन है, अनासक्ति बहुत बड़ा बंधन का अभाव है। संस्कृत का श्लोक है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। कि मन, मैं इसको भाव कहना चाहूंगा, भाव है भीतर का राग द्वेष का। राग द्वेष का भाव है वो बंधन का कारण है, और राग द्वेष मुक्ति का भाव है वो मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनमें आसक्त मन है, वह बंधन कारक है। और इन विषयों से मुक्त निर्विषय अनासक्त मन है, साधना में लीन है, वो मुक्ति का कारण भी बन जाता है।
तो आप लोग गृहस्थ हैं, हम लोग साधु हैं। तो साधु के तो खैर राग द्वेष बहुत ही ज़्यादा हल्का रहना चाहिए। साधु को लड़ाई झगड़ा आसक्ति मोह से बचने का प्रयास रखना ही चाहिए। साधु के क्या मोह, जहां गए जो स्थान मिला रह गया, जाना तो रवाना, कोई मोह नहीं मकान से। एक बाबा था, बाबा कोई कस्बे में आ गया जहाँ राजा भी रहता था, थोड़ा बड़ा ही था, गांव कह दें, कस्बा कह दें, शहर कह दें। तो एक जगह बाबा एक मकान में रहने लगा। तो राजा को सूचना मिली कि बाबा जी आए हैं, प्रवचन भी करते हैं, अच्छे साधक साधु पुरुष हैं, तो आप भी चलिए दर्शन कीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ आए हैं तो मेरा कर्तव्य भी है कि बाबा महात्मा का दर्शन करूं, थोड़ा स्वागत भी जो करना वो कर दूं। तो राजा आया, थोड़ा व्यावहारिक बात की, स्वागत और कुछ कर दिया। तो सचिव ने कहा कि महाराज जी को बोलो कभी महल में भी पधार जाएं, कभी महल में थोड़ा प्रवास करें, अपने बहुत जगह महल में। तो राजा बोला बाबा जी आपका प्रवास यहाँ कितना, कि राजन कम से कम 1 महीना है और देख लेते हैं। तो बोला महाराज कृपा हो तो कभी मेरे भी कुटिया में कुछ दिन प्रवास कर सको तो मैं धन्य हो जाऊंगा। हमारे महल के सदस्य भी निकट से आपकी सेवा उपासना प्रवचन सुन सकेंगे, कि वे लोग बाहर ज़्यादा आते नहीं हैं, तो वहाँ आप थोड़ा विराजोगे, हमारे महल के लोगों को, सदस्यों को, खास करके महिलाओं को ज़्यादा आपका वाणी सुनने का मौका मिलेगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, देख लेता हूँ, जब अनुकूलता बैठेगी तो आ जाता हूँ। 2-4 दिन बाद बाबा ने महल में जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो राजा सामने आया, स्वागत किया, बोला बाबा सारा महल आपका ही, यानी ये इतने भवन हैं, अतिथि गृह भी, आप जहाँ चाहो, हमने आपके लिए ये अतिथि गृह आरक्षित किया है। कहा ठीक है। बाबा वहाँ रह गया। बहुत बढ़िया बंगला बना हुआ था, बाहर बड़ा मैदान था, तो प्रवचन भी होता, कस्बे के लोग भी आ जाते, वो महल के लोग भी सुन लेते। और भिक्षा के लिए राजा बोला कि भिक्षा तो मेरे यही करनी पड़ेगी, जब तक यहाँ विराजो तब तक तो भिक्षा मेरे महल से ही लेनी होगी, मेरा निवेदन है। कहा ठीक है। तो बाबा महल में ही वो भिक्षा कर लेता, वहाँ रहता और प्रवचन होता, लोग भी काफ़ी आते थे। 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 7 दिन बीत गए, बाबा ने वापस जाने का नाम ही नहीं लिया, वापस महल छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। तब राजा ने सोचा रे मेरे यहाँ 2-4 दिन तो ठीक है, ज़्यादा लंबा तो हमारे तो इतने काम धंधे चलते हैं, और भी अतिथि आएंगे, उनको भी मकान चाहिएगा। अब बाबा जी को थोड़ा सा हिंट देना चाहिए कि अब जल्दी खाली करें, अब हमें चाहिएगा महल के स्थान। तो एक दिन राजा गया कि बाबा आगे का क्या प्रोग्राम है। बाबा समझ गया कि अब राजा मुझे रवाना करना चाहते हैं। तो बाबा बोला आगे का प्रोग्राम बस अभी यहाँ से रवाना होना है। थोड़ा दंड कमंडलू थार लिया और बाबा रवाना हो गया, तो बस हम तो चले यहाँ से। तो राजा कुछ दूर साथ गया, नंगे पांव चला राजा, आधा किलोमीटर करीब गया। तो राजा बोला बाबा जी एक सवाल है मेरा, एक प्रश्न है। बोलो क्या सवाल है? कि बाबा जी आप इतने दिन महल में रहे, मैं भी महल में ही था, मैं भी बढ़िया मकान में था, आप भी बढ़िया मकान में थे, मुझे भी बढ़िया खाना मिलता, जो मुझे मिलता उसी में से आपकी भिक्षा होती, आपको ही बढ़िया बढ़िया खाना मिलता। तो बढ़िया बंगला, बढ़िया भोजन, खूब आपका मान सम्मान भी हम लोगों ने किया, मेरा भी मान सम्मान होता है, आपका भी खूब मान सम्मान हुआ। तो बाबा मेरे आप में क्या फर्क पड़ा? जैसा मेरे वैसा आप, फिर क्यों इतनी मैं भक्ति करूं? जैसा मेरे वैसा आप, दोनों में फर्क क्या रहा?
बाबा बोला थोड़ा आगे बढ़े, आगे जाकर बात करें। तो राजा का मन तो कम था, फिर भी थोड़ा और आगे चला, आधा किलोमीटर और पार हो गया। बाबा अब तो जवाब दो, थोड़ा और आगे चलें। राजा बोला बाबा आगे कहाँ चलेंगे, मेरा महल है, मेरा राज है, राजपाट सब संभालना है, मेरा वो आगे कितना चलूंगा। तो बाबा ने हाथ पकड़ा राजा का कि तेरे में मेरे में यही अंतर है। तुम क्या बोलते हो, मेरा महल है, मेरा राजपाट है, मेरा मकान है, मेरा वो है। तुम्हारे मन में या भाषा में, मन में वह भाषा में मेरा महल वो है। मेरे मन में कोई मेरा नहीं है। मैं तुम्हारे वहां रहा तो रह गया, महल छोड़ दिया, अब कोई मेरे दिमाग में महल का मोह नहीं है, बस चल गया मैं मैं तो महल में रह रहा था। पिछले दिनों में मैं तो महल में रहा था, और महल तेरे दिमाग में महल रहता है। मैं महल में शरीर से था, तेरे दिमाग में महल है, या तेरे मेरे में अंतर है। तो हम तो साधु बाबा हैं राजन, जहां रह गए, चले तो चले, कोई हमें मोह नहीं, परवाह नहीं। तो साधु त्यागी होना चाहिए। कोई हमारे साधु परंपरा में नियम है कि साधु की जो स्वामित्व मालिकाना में, साधु के मालिकाना में कोई मकान नहीं होना चाहिए। किसी मकान में ट्रस्टीशिप मालिकाना साधु का नहीं होना चाहिए। 1 इंच की जमीन साधु के स्वामित्व में नहीं होनी चाहिए। 1 रुपया साधु के पास नहीं होना चाहिए। यह साधु का त्याग है कि साधु का अपना कुछ नहीं, अपनी साधना साधु की है, वो अपनी है। ज्ञान दर्शन चारित्र अपना है, बाकी अपना कुछ नहीं होना चाहिए साधु का। आप लोग गृहस्थ हैं, यह मेरा मकान है, इनका हम अभी रह रहे थे, अभी भी कभी इनका मकान है, तो मकान इनका है, मकान हमारा नहीं है, इनका मकान है। रहे तो रह गए, रवाना हो गए तो हो गए। तो आप लोगों का तो मकान होता है, इसीलिए मानो आप गृहस्थ हैं। आप गृहस्थ क्यों हैं कि मकान है आपके पास, इसलिए आप गृहस्थ हैं। और हमारे मकान नहीं तो हम लोग हैं अनगार, हम अनगार हैं। अगार कोई मकान नहीं है हमारा, इसलिए साधु अनगार होता है। संजोगा विप्पमुक्कस्य अनगारस्य भिक्षुणो, कि अनगार होना चाहिए, कोई अपना मकान नहीं जिसके वो अनगार। और संजोगा कोई संयोग नहीं। आप लोग बोलते हो मेरे काका जी, मेरे पिताजी, मेरे भाई जी, मेरे बाबा जी, आप तो मेरे हैं। साधु की भाषा में मेरे पिताजी नहीं बोलना, मेरे बाबा जी नहीं बोलना, मेरे काका जी नहीं बोलना ही है। तो मेरे संसार पक्षीय काका जी, मेरे संसार पक्षीय पिताजी, यानी संसार के रिश्ते में, अब तो संसार छोड़ दिया, संसार का रिश्ता था तब मेरे ये पिताजी, यानी संसार पक्ष में पिताजी हैं। बाकी अब मेरे कोई पिताजी, हमारे एक संत हुए हैं कनक मुनि, गुरुदेव तुलसी के बहुत पहले एक समय में कनक मुनि नाम के संत हुए। तो पिता पुत्र दोनों दीक्षित हुए। पिता का वापिस यानी साधुपना छोड़ने का मन बन गया, पर बेटा पक्का था कि मुझे नहीं छोड़ना साधुपना। तो गुरुदेव तुलसी के पास बात चली होगी, पिता जाने की तैयारी में जाने, वो कनक मुनि थे, जहाँ तक वो गीत में भी है कि मारा बाप आप हो गुरुवर, चढ़ गयो कनक कसोटी। मारे बाप आप हो गुरुवर, चढ़ गयो। यह जसोल मर्यादा महोत्सव हुआ था, तब के गीत में यह गुरुदेव की पंक्तियों में, यानी कनक मुनि का भाव क्या, वो संसार पक्षीय पिता थे। मानो कि कनक मुनि का भाव ये कि गुरुदेव बाप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब मेरे बाप तो आप हैं, मेरे धर्म के बाप तो आप हैं,
धर्म के पिता आप है, वो जाओ तो जाओ, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। यही बात कृष्णो जीर भारमल जी, आचार्य श्री भारमल जिनका चतुर्मास पाली में हुआ है, तो कृष्णो जी उनके पिता थे। तो कृष्णो जी गए, भारमल जी तो फिर जम के वापिस आ गए, भिक्षु स्वामी के पास रहे। तो खैर कि साधु के मोह नहीं, अनासक्त होना चाहिए धर्म के प्रति। है तो धर्म के गुरु हैं, वो धर्म के पिता मान लो, संसार पक्ष से पिता से वो अब मोह नहीं। तो यह अनासक्ति की चेतना है, राग द्वेष के विपरीत चेतना, वो मुक्ति का कारण, राग द्वेष आसक्ति बंधन का कारण है। तो आज के मेरे वक्तव्य का सार है कि आसक्ति बंधन है, अनासक्ति की साधना मुक्ति की तरफ ले जाने वाली है। हम अनासक्ति की साधना करें। आप लोग गृहस्थ हैं तो गारहस्थ्य में रहते हुए भी जितना हो सके अनासक्त रहने का प्रयास करें। यह आत्म शांति और मोक्ष की ओर बढ़ने की दिशा में एक अच्छा योग हो सकता है।